सकता है आज से रात तक कोई और भी हथकंडा ये लोग अपनाए तो पूरी सुरक्षा मेरी भी सुरक्षा जरूरत पड़े तो मेरी सुरक्षा हटा के उनको दे दीजिए। पिछले चुनाव के दिन जो सरसी बूथ है, बूथ पे ही लोगों को मारा गया था, आप सभी जानते हैं। इसलिए कुछ भी घटना ये लोग करने को किया जा सकता है और ये प्लानिंग का हिस्सा है। सर उन्होंने उम्र फैले, समाज को बांटे, तो इससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि उन लोगों को यही कहेंगे कि 11 तारीख तक ये चुनाव संपन्न हो जाएगा, फिर हम सब लोग सांसद हो या जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन के, वो हम लोग सब इसी जगह रहेंगे। इसलिए ऐसी हरकत से बचना चाहिए। और जो सुरक्षा की बात पिछले दिनों महागठबंधन के कैंडिडेट के द्वारा किया गया, हो सकता है आज से रात तक कोई और भी हथकंडा ये लोग अपनाए तो पूरी सुरक्षा मेरी भी सुरक्षा जरूरत पड़े तो मेरी सुरक्षा हटा के उनको दे दीजिए, उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार को। और सब पर वीडियो कैमरा लगा दीजिए, हमको भी दीजिए, जितने कैंडिडेट हैं सब पर दीजिए कि कौन पैसा बांट रहा है, कौन साजिश कर रहा है, सब पर लगाइए, हम लोग तैयार हैं। देखिए, ये तो जो वीडियो अगर कोई है तो उनको जारी करना चाहिए ना, और गुमराह ना करे, गुमराह नहीं करे। और ये तो मुझे लग रहा है ये साजिश का पार्ट है। जो जिस तरह की बातें किया जा रहा है एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा, मुझे लग रहा है कि ये उसके प्लानिंग का हिस्सा है और उस पर आगे काम किया जा सकता है, ताकि महागठबंधन के लोगों को और जो वोटर मतदाता मालिक है उसको डराने में वो सफल हो। लेकिन इस बार वोटर मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं। आप 2 दिन पहले देखे हैं, सभी लोग देखे कि धमगारा में जो घटना घटी है वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह का कुकृत करने का प्रयास किया, अपने ही वोटर, अपने ही लोगों के बीच में जाके किस तरह से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। चुनाव आयोग को भी दे रहे हैं और जिला प्रशासन पूर्णिया के डीएम, एसपी सबको कहे हैं। और आपके माध्यम से भी सूचना देना चाहूँगी कि ऐसे लोगों पर जो इस तरह के साजिश रच रहे हैं तो इस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो और निष्पक्ष चुनाव हो। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें आप देखेंगे, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से बेगूसराय के लोग, वैशाली के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हम तो पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे, एसपी से मांग करेंगे कि जो गिरफ्तार हुए हैं शराब के नशे में, जो गाड़ियां जब्त हुई हैं, और जो खास करके जो बाहर के लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3-4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं बेगूसराय और वैशाली के, वैसे लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि ये सारे के सारे अपराधी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे। और जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से साजिश की जा रही है और जिस तरह का अभी बयान आया है, इस बयान से यही प्रतीत होता है कि वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके महागठबंधन पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए जिला प्रशासन से, डीएम से, एसपी से और चुनाव आयोग से हम मांग करेंगे कि आप इस पे पैनी नज़र बनाइए और बड़ी घटना एनडीए के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। पूर्व में भी इसका रिकॉर्ड है, मैं कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। पिछले चुनाव के दिन जो सरसी बूथ है, बूथ पे ही लोगों को मारा गया था, आप सभी जानते हैं। इसलिए कुछ भी घटना ये लोग करने को किया जा सकता है और ये प्लानिंग का हिस्सा है। सर उन्होंने आरोप लगाया कि आपके द्वारा गाली गलौज भी करवाया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाली गलौज की सभ्यता और संस्कृति हम लोगों के संस्कार में नहीं है। और रहा सवाल अब कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। न तो हम लोग ऐसे चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। हम लोग, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीधे साधे लोग हैं। इन चीज़ों पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हम लोगों के संस्कार में है कि किसी को अभद्र भाषा का बात किया जाए, किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है। और हम लोग लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
और किस तरह से वो लोग चाहते हैं हमेशा से टकराने का, झंझट हो, झगड़ा हो। तो यही बात कहने के लिए आप लोगों को बुलाए थे। और जिला प्रशासन से विशेष आग्रह होगा कि इस पर जो ऐसे लोग साजिश कर रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो। हम लोग चुनाव आयोग को भी दे रहे हैं और जो ऐसा भी हो सकता है कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार है अपने आप पर कुछ करवा ले या फिर बोले कि लेसी सिंह के द्वारा हुआ है। इसलिए हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से किया है कि हम पर भी दे दीजिए वीडियो कैमरा और आप अपना आदमी सब उन पर भी दीजिए, सब तो सही दिख जाएगा कौन क्या कर रहा है। यही कहने के लिए आप लोगों को विशेष तौर पर बुलाए थे कि कुछ भी हथकंडा ये लोग, अब इन लोगों के पास ज़मीन खिसक चुकी है, ये लोग हार रहे हैं। हारने के इस खिसियानी में ने क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वही हाल हो गया है। तो जो न सो ये लोग हथकंडा अपना रहे हैं, कोई ना कोई इस तरह का हथकंडा अपनाएंगे इससे। और आपके माध्यम से धमदाहा की जनता से भी अपील करेंगे, जो आपने अभी तक जितना भी सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से जो समाज में द्वेष पैदा करने का काम किए, हमको गाली गलौज देने का काम किए, बहुत सारा गाली हम लोग सहे हैं, लेकिन हम लोग संयम से काम ले रहे हैं। हम लोग अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने के लिए कहे हैं, क्योंकि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए धमदाहा की जनता से अपील है कि आज से लेके कल शाम तक, वोटिंग तक, बीच में भी आज भी कुछ इस तरह की अफवाह उड़ सकती है, उन अफवाहों पर नहीं जाइए। धन्यवाद। जमीन खिसक गई है, इसलिए आप ऐसे देखिए, किसकी ज़मीन खिसक गई तो 2-3 दिनों से लोग देख रहा है। राजनीतिक ज़मीन किसकी खिसक गई, बौखलाहट किसके अंदर है, किसके अंदर बेचैनी है, कौन इधर उधर की बात कर रहा है, कौन क्या प्लान कर रहा है, सबों को पता है। इसलिए राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और लेकिन इस बार धमदाहा की जनता ने तय कर दिया है कि राजनीतिक ज़मीन नहीं बचना है, धमदाहा में परिवर्तन होगा।